हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, स्वयं को जय करें, स्वयं विजयी हो, स्वयं विजयी हो, यशवान बने, पदवान बने ना बने, यशवान बने, गुणवान बने। हम धनवान बनना जरूरी नहीं है, जगत में गुणवान बनना बहुत जरूरी है। और मुझे एक बात याद आती है कि अभिमन्यु जब प्रणाम करने गए, सावधानी से सुनिएगा माताओं, ध्यान इधर एकदम सावधान देखिएगा। अभिमन्यु जब प्रणाम करने गए, युद्ध के लिए जाते थे, युवा लोग सुनना, अभिमन्यु जब प्रणाम करने गए सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, माता द्रौपदी को, क्योंकि अधिकतर वो जब उनसे मिले उसके बाद अधिकतर उनके पास रहते थे। माँ कह करके, और माँ बेटा आयुष्मान भव। पांचों पांडवों को प्रणाम किया आशीर्वाद लेने के लिए। जब मिले वो सबने कहा विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सबको प्रणाम किया। फिर माता सुभद्रा को प्रणाम किया। माँ बोली आयुष्मान भव, विजयी भव, पुत्र विजयी भव, युद्ध करने जाते हो विजयी भव। सबको प्रणाम करने के बाद सावधान माताओं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का ही दिन है आपके और हमारे पास। कोई आकर बैठे, कोई उठे, एकदम आपका ध्यान अब इधर रहना चाहिए। वो जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठेंगे, लेकिन प्रसंग पर आपका ध्यान रहे, ठीक है। सबको प्रणाम किया, अभिमन्यु ने प्रणाम किया तो सबने कहा विजयी भव, आशीर्वाद दिया। आखिर में लास्ट में आकर मामा जी खड़े हुए थे सामने। मामा जी कौन? बोलिए जगन्नाथ भगवान के श्री कृष्ण। तो अभिमन्यु ने प्रणाम किया, मामा श्री नमन, प्रणाम, प्रणिपात। भगवान ने गर्जना करते हुए आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव पुत्र, यशवान भव, यशस्वी भव, तुम्हारा यश चमके। अभिमन्यु तो सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन धीरे से द्रौपदी गोविंद के पास आ गई। कन्हैया, जिसको भी प्रणाम किया मेरे बेटे अभिमन्यु ने, सबने कहा विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सबने कहा आयुष्मान भव, विजयी भव। दो वरदान आशीर्वाद दिए। हर बार आपको टेढ़ा बनना जरूरी है? कभी कोई सीधा काम नहीं करते? भगवान कहते अब क्या हो गया? अरे अभिमन्यु आपको प्रणाम करने आया और आपने क्या आशीर्वाद दिया उसको? बोले यशवान भव, यशस्वी भव। अगर आपके मुखार बिंद से दो शब्द निकल जाते कि विजयी भव, आयुष्मान भव, तो ये जितने लोग खड़े हुए हैं सब निश्चिंत हो जाते हैं कि ये जीत कर ही आएगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण कहते हैं वो तो ब्रह्म वाक्य है। आपने क्यों कहा? आपकी हर बात में कोई ना कोई लहर होती है, मतलब कोई ना कोई छुपी हुई बात होती है। क्यों आपने कहा? आप यशस्वी भव कह गए, विजय भव भी तो कह सकते थे। तब गोविंद ने गजब की बात कही द्रौपदी से कि पांचाली सुनो, दुनिया में विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। विजय तो बड़े बड़े राक्षस भी पाई जाते हैं, विजय तो बड़े बड़े राजा भी पाई जाते हैं, विजय तो मिल ही जाती है। इस जगत के अंदर विजयी होना भाग्य की बात है, लेकिन दुनिया के अंदर यशस्वी होना सौभाग्य की बात है। यशवान कोई कोई होता है। विजयी उसको कहते हैं जो जीत करके आए, और यशस्वी उसको कहते हैं कि जीते या हारे, लेकिन उसकी दुश्मन की जीत से ज्यादा जिसकी हार के चर्चे हो उसको यशवान कहा जाता है, यशस्वी कहा जाता है। और मनुष्य को हर बार विजयी होना जरूरी नहीं है, यशस्वी होना बहुत जरूरी है। दूसरों की जय से पहले खुद को, मेरी बात समझ में आई आपको? यशस्वी होना, गुण होना जरूरी है। क्या बोले थे अभी वो? बड़ा अच्छा बोले वो कि दुनिया से जाने के समय ही तो ये पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, आपकी संपत्ति। ये वो तिजोरी नहीं बताएगी कि कितने धन पैसे छोड़ के गए हो, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, कितने मकान छोड़ के गए, कितनी दुकानें छोड़ के गए। वो तो बड़े बड़े सम्राट छोड़ के गए। कौन बड़ी बात है? दुनिया में बड़प्पन का परिचय ये नहीं है कि आप पीछे कितना छोड़ कर गए हैं। दुनिया में बड़प्पन का परिचय ये है कि कितने लोग आपको छोड़ने के लिए गए हैं उस अंतिम यात्रा में।
कितने लोग आपको लेकर गए आखिरी यात्रा में, कितने लोग आपके पीछे थे, कितने लोग की आंखों में आंसू थे, कितने लोग आपके लिए अच्छा बोल रहे थे, कितने लोग आपके बारे में कह रहे थे कि ये अच्छा आदमी था, कितने लोग कि मरने के बाद भी अगर जीने का हो शौक तो इतना कर जाना। अमरता उसी को कहते हैं साहब कलयुग में, कि बनने के बाद भी जीने का हो शौक तो इतना कर जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना, लिखने के लायक कर जाना, कि दुनिया आपके बारे में लिखे, लोग आपके बारे में पढ़े कि हाँ थे कोई नाथूराम जी साहू साहब जो ऐसे संस्कार दे करके गए कि दुनिया आज उनके बारे में पढ़ रही है, लोग बात कर रहे हैं। उसी को समाज सेवा कहते हैं और ये आवश्यक है। और वही कीर्ति, वही यशगान हमारे भगवान ने जगत के अंदर परचाया है कि कैसे हम जीवन को महान बना सकते हैं, त्याग से, समर्पण से।